इसी कर लेंगे। पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ जिले के डन्ना शाहस्तार में 5 दिन पहले आतंकियों ने घात लगाकर टारगेट कर वायुसेना के वाहनों पर अटैक कर दिया था। हमले के 5 दिन बाद भी सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, जिसके चलते सुरक्षा बलों की तरफ से जिले की सूरनकोट तहसील के सनई टॉप और पुंछ के शिंदरा टॉप क्षेत्र के जंगलों की घेराबंदी कर ली गई है और जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। और ये इसलिए ताकि हमलावर आतंकियों का पता लगाया जा सके, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आपको बताएं, 5 दिन पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया था और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये स्केच भी जारी किया, इससे पहले स्केच भी जारी किया गया था और अब तो तस्वीर भी सामने आ गई है। ये वो तीनों आतंकियों की तस्वीर है जो कि देखे गए थे गांव में। इससे पहले इनका स्केच भी जारी किया गया था। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 4 मई को भारतीय वायुसेना के वाहन पर हमले के लिए जिम्मेदार 2 आतंकियों का पहले स्केच जारी किया गया था और उसके बाद अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और क्योंकि यह इलाका बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, यहां पर घने जंगल हैं और ऐसे में सेफ हेवन माना जाता है आतंकियों के लिए, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी ठान ली है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को ढूंढा जाएगा, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बताएं कि अधिकारियों की ओर से पूछताछ के लिए अब तक करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुंछ के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर ली गई है, तलाशी अभियान जारी है और जीओसी 16 और कोर और एडीजीपी जम्मू सहित सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार हमले वाली जगह का दौरा किया था। और आपको बताएं, न्यूज 18 जेकेएलएच ने पुंछ में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले में शामिल लश्कर आतंकवादियों की तस्वीरें हासिल कर ली हैं। इन तीनों आतंकियों ने सूरनकोट में भारतीय वायुसेना के काफिले पर अटैक किया था। वे हाल के दिनों में पुंछ और राजौरी में हुए अन्य हमलों में भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो भी शामिल है। और तस्वीर ये देख लीजिए ध्यान से, ये तस्वीर जारी की गई है और इसी खबर पर हमारे साथ तेजिंदर जी जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, जिस तरीके से 5वां दिन है सर्च ऑपरेशन का, यह मान लिया जाए कि भारतीय सेना सुरक्षा बल पूरी तरीके से डिटरमाइंड है कि इन आतंकियों को किसी भी हालत में ढूंढ निकालेंगे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन आतंकवादियों के पिक्चर्स हैं, उनके फोटोज हैं जो पुंछ के आतंकी हमले में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने घात लगा के हमारी भारतीय वायुसेना की गाड़ी पे हमला किया था, जिसमें एक वायुसेना अधिकारी की शहादत हो गई थी और 5 जो अन्य हैं वो घायल हैं और उनकी अभी भी इलाज उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार किसी टीवी चैनल पे इन तीनों आतंकवादियों के जो पिक्चर्स हैं वो लोगों को दिखाए जा रहे हैं और न्यूज 18 जेकेएलएच के पास ये तीनों आतंकवादी जो इस हमले में इन्वॉल्व थे, इन तीनों आतंकवादियों की जो पहचान है, इनके जो कोड नेम है वो एक अबू हंजा है, दूसरा फौजी है और तीसरा आदुन है। ये जो फौजी है ये माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में पूर्व कमांडो है, इसने पाकिस्तान आर्मी से कमांडो ट्रेनिंग ली है और ये तीनों लश्कर तोयबा के आतंकवादी हैं जो पुंछ राजौरी में काफी समय से सक्रिय हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से एक आतंकवादी के हाथ में अमेरिकन मेड M4 असॉल्ट राइफल है। इन्होंने स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल करके जो भारतीय वायुसेना की गाड़ी पे जो हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था। माना ये जा रहा है कि पहले भी कई आतंकवादी हमले जो पुंछ राजौरी इलाके में हुए हैं वो उसमें भी ये तीनों आतंकवादी जो हैं वो शामिल हैं। देखिए, इन पिक्चर्स के सामने आने से 2 चीजें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि ये तीनों आतंकवादी जो हैं ये पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। इनके पास जो आधुनिक हथियार हैं वो ये बात साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी क्लियर इन्वॉल्वमेंट है भारतीय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में, कत्लो गारत का सिलसिला जारी रखने में। और पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह भी सामने आ रही है कि फौजी जो इन 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जिसका नाम फौजी है वो पाकिस्तान आर्मी का एक पूर्व कमांडो है और पाकिस्तान अपने आर्मी के जो रिटायर्ड या पूर्व ऑफिसर्स हैं, कमांडोज हैं, उनको भारतीय सीमा में भेज के यहाँ पर लगातार हालात को खराब कर रही है। तो देखिए, ये एक एविडेंस है पूरे दुनिया को देखने के लिए जो आज हम न्यूज 18 जेकेएलएच पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह
पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान का पूरा जो पाकिस्तान का जितनी भी स्टेट मशीनरी है, पाकिस्तान कई बार तो ये क्लेम करता है कि जो आतंकवादी वहां पर हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट है इनके पास, वो आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को दिए हुए हैं, और वो हथियार जम्मू कश्मीर में आके इन आतंकवादियों के द्वारा यहाँ पर कत्लो गारत का जो सिलसिला है वो जारी रखा जा रहा है। देखिए, अभी जो हमें और सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी तरह जो चुनाव होने वाले हैं पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट पे, उसमें बिगन डाला जाए, उसमें हालात खराब किए जाएं, कुछ लोगों को टारगेट किया जाए, लेकिन सेना जो है वो मुस्तैद है, वो हर एक चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। लेकिन देश और दुनिया के लिए ये आज पहली बार हम इन 3 आतंकवादियों के विजुअल्स दिखा रहे हैं जो पुंछ आतंकी हमले में इन्वॉल्व थे। हमारे सोर्सेज ने ये बताया है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये कुछ दिन पहले लिए गए थे पुंछ आतंकवादी हमले के, और कई एजेंसीज के पास ये पिक्चर हैं। अभी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक मैन हंट जारी है पूरे इलाके में पिछले 5 दिन से। देखिए अंकिता, जब हम बात कर रहे हैं तो अभी इस वक्त कम से कम कोई 15 ऐसे इलाके हैं जम्मू रीजन में सिर्फ, जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। राजौरी में 8 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, पुंछ में लगभग 4-5 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, एक एंटी टेरर ऑपरेशन उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में चल रहा है, एक एंटी टेरर ऑपरेशन कठुआ के बनी इलाके में चल रहा है। तो कई एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू रीजन में चल रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली है कि सीमा पार से कई घुसपैठी जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने में सफल हो चुके हैं, और उनको ये टास्क दिया गया है कि जो शांतिपूर्ण पोल प्रोसेस चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें किसी तरह से विघ्न डाला जाए। जी।